सो वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो इसके पहले मैं ऑलरेडी मैकमर्डी रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो भी देख लीजिए। मैंने बहुत सारे केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। तो हम लोग बेसिकली सीसी कपलिंग रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो बेसिकली पैराडियम एज वेल एज टाइटेनियम बेस्ड कैटलिस्ट भी हमने डिस्कस किया था। नाउ ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली एल्कीन मेटासिस रिएक्शन है, जो हम लोग ग्रुप्स कैटलिस्ट यूज करके भी करते हैं। तो ये जो रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग सीएसएनएट एज वेल एज गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो रिएक्शन है वो कैसे होता है, देखो अगर कोई मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से है, उसके बाद और एक डबल बॉन्ड अगर है, तो अगर हम लोग इसको 1 2 पकड़ेंगे तो ये एल्कीन मेटासिस रिएक्शन में क्या होता है ना, ये मॉलिक्यूल सेम रहता है बट ये जो 1 पार्ट है ना, इसके दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट। एंड इसके लिए हम लोग को क्या कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, ग्रुप्स कैटलिस्ट। ठीक है, एक ही कैटलिस्ट हम लोग को याद रखना है, ग्रुप्स कैटलिस्ट, जो जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रुथेनियम होता है सेंट्रल मेटल, उसके बाद PCY3, CY मीन साइक्लोहेक्सेन एंड डबल बॉन्ड PH। और एक पार्ट है यहाँ पे है R, यहाँ पे R, और ये जो R ग्रुप है ना वो क्या है, मेसिटाइल ग्रुप। मेसिटाइल ग्रुप क्या होता है, 2,4,6 ट्राइमिथाइल बेंजीन, राइट। ठीक है, तो ये जो पार्ट अभी देखो, ये जो दो कैटलिस्ट है दैट इज कॉल्ड ग्रुप्स कैटलिस्ट, को हम लोग ग्रुप्स कैटलिस्ट बोलते हैं। अभी इसका देखो, ये जो ग्रुप्स कैटलिस्ट है ना, ये जो कैटलिस्ट ये स्पेसिफिकली फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। व्हाट डज इट मीन डाई सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ये जो डबल बॉन्ड हम यूज कर रहे हैं, अगर ये डबल बॉन्ड डाई सब्स्टिट्यूट कैटेगरी में होगा देन ये एप्लीकेबल है। अगर देखो ये एग्जांपल अगर देखेंगे, देखो ये एग्जांपल में ये डबल बॉन्ड डाई सब्स्टिट्यूट है, राइट। ये डबल बॉन्ड देखो डाई सब्स्टिट्यूट है एंड दिस इज डाई सब्स्टिट्यूट एंड मोनो सब्स्टिट्यूट। ठीक है, दैट मींस ये डबल बॉन्ड मोनो सब्स्टिट्यूट है, ये डाई सब्स्टिट्यूट है, दिस इज डाई, ये मोनो सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, एंड ये जो कैटलिस्ट है दिस इज फॉर ट्राई एंड टेट्रा substituted डबल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हो गया ना। इसका मैकेनिज्म भी बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। अगर इसको अगर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर एक मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे लेट से एज्यूम करते हूँ लाइक दिस मॉलिक्यूल इन टॉसाइल। ठीक है, अभी देखो ये जो रिएक्शन है इनिशियली जो होता है वो 2+2 साइक्लो एडिशन होता है, साइक्लो एडिशन होता है। साइक्लो एडिशन कैसे होता है, देखो ये जो रुथेनियम मेटल होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस टू पार्ट R। ठीक है, ये R हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, तो रुथेनियम के साथ 2 R है एंड 2 Cl है, राइट। उसके बाद डबल बॉन्ड PH। क्लियर हो गया। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे 2+2 साइक्लो एडिशन होगा। ठीक है, 2+2 साइक्लो एडिशन, एंड ये जो साइक्लो एडिशन ये दोनों अलग मॉलिक्यूल के बीच हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अ इंटर मॉलिक्यूलर, राइट, इंटर मॉलिक्यूलर। उसके बाद क्या होगा, देखो सो दैट विल बी योर ठीक है ClR बराबर। क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से जो रिमूव हो रहा है दैट इज दिस पार्ट PH। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एन टॉसाइल, सॉरी तो 4 ग्रुप है। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है ना, ये जो CH2 ग्रुप है और ये जो CH2 ग्रुप, जो ये पहले CH2 था वो इधर है और वही देखो यहाँ से रिमूव हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो CH2 था ना, एक CH2 ऐसे करके रिमूव हो रहा है विद दिस फिनाइल ग्रुप, राइट। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको अगर हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इन टॉसाइल डबल बॉन्ड ठीक है, एंड यहाँ पे रुथेनियम, तो 4 ग्रुप है। ठीक है,
क्लोरीन क्लोरीन आर आर, ठीक है। उसके बाद देखो और एक 2+2 साइकिल एडिशन होगा, राइट। 2+2 साइकिल एडिशन ये किस टाइप का है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर, सो दिस इज 2+2 साइकिल एडिशन, बट दिस इज योर इंट्रामॉलिक्यूलर। क्लियर हो गया, ये इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। तो अगर ये एडिशन होगा तो कैसे होगा, देखो तो यहाँ पे रुथेनियम, उसके बाद टॉसाइल व्हाटएवर इज देयर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो ये बॉन्ड इधर आएगा और ये ऐसे करके रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, लेट्स राइट ओवर हियर मोनो एंड डाई। उसके बाद हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखो डबल बॉन्ड इन टॉसाइल, और जो बाई प्रोडक्ट आ रहा है इधर से दैट इज योर रुथेनियम डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी देखो ये जो अनदर CH2 ग्रुप है दैट इज दिस CH2, राइट। तो ये CH2 है, तो अगर हम लोग इसको देखेंगे दिस इज 1 दिस इज 2 CH2, तो ये जो डबल बॉन्ड का जो टर्मिनल पार्ट था वो ये इधर जा रहा है, 1 एंड 2 नंबर इधर जा रहा है, राइट, ऐसे करके, ओके। तो फाइनली हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ये प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म, जहां पे क्या होता है ना, ये जो पार्ट है ना, इसका जो इंटरनल जो कार्बन है वो आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, राइट। सो दैट इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ दिस एल्कीन मेटाथेसिस रिएक्शन, जहां पे हम लोग रुथेनियम कैटलिस्ट यूज करते हैं। और ये जो कैटलिस्ट दिस इज फॉर मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड, और ये जो एडवांस कैटलिस्ट है तो ये मॉडिफाइड कैटलिस्ट जो है, ये जो लिगैंड एनवायरनमेंट पे चेंज हुआ है वहाँ पे इसके लिए ट्राई और टेट्रा सब्स्ट्रेट डबल बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अगर अभी हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो और इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जितना भी प्रॉब्लम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो कैटलिस्ट है, यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो, ये कैटलिस्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। जो फर्स्ट जो कैटलिस्ट था वो है ठीक है, और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। मैंने यहाँ पे ट्रिक्स क्या बताया था, ट्रिक्स जो होता है इंटरनल जो कार्बन होता है उसके बाद उसके बीच डबल बॉन्ड होता है। तो क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और बाकी जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। दैट विल बी योर ए। उसके बाद क्या है, देखो हाइड्रोजन पैलाडियम। अच्छा, मेटल के पेजेस में जो हाइड्रोजन पैलाडियम हाइड्रोजनेशन होता है वो कहाँ पे होता है, नॉर्मल डबल बॉन्ड में होता है पैलाडियम मेटल सरफेस के ऊपर। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर हम लोग यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो क्या होगा, ये जो एमाइड होता है ना CONMe2, ये जो कार्बोनिल पार्ट उसका क्या हो जाता है, CH2 हो जाता है। क्लियर हो गया, ये जो कार्बोनिल है उसका CH2 हो जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के ऊपर मैंने ऑलरेडी लिथियम LH के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, आप जाके वो चेक कर लो। उसके बाद क्या होगा, देखो सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, ये CH2 हो गया, तो ये दैट विल बी योर B, राइट। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो क्या है, ये भी इंटरनल डबल बॉन्ड है। जो ये जो डबल बॉन्ड का जो कार्बन है वो देखो डाई सब्स्टिट्यूट है। तो ये जो दोनों इंटरनल पार्ट है 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों को अगर हम लोग अटैच करेंगे तो 6 मेंबर रिंग होगा, राइट। तो कोई भी 6 मेंबर, जैसे दिस इज योर 1 2 3 4 5 6, तो 1 6 के बीच में डबल बॉन्ड हो रहा है। अभी 1 में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, एंड 6 में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, एंड 4 में क्या है, दोनों ग्रुप है। क्लियर हो गया, सो दैट विल बी योर C। क्लियर हो गया, वेरी सिंपल। अच्छा, ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है, देखो इस कार्बन के साथ इसका बॉन्ड होगा, राइट। ये जो कार्बन है इंटरनल दोनों कार्बन का, यही ठीक से। तो देखो अगर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर रिंग हो रहा है, और यहाँ पे 5 है, तो हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है OSiMe3।
अभी इसका जो नेक्स्ट 2 कार्बन 1 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है जहाँ पे एक मिथाइल है, क्लियर हो गया। एंड देन दिस कार्बन, उसके बाद दिस कार्बन, उसके बाद जो कार्बन यहाँ पे 2 मिथाइल है, ठीक है, एंड दैट इज द बिलो मिथाइल। उसके बाद क्या है देखो यहाँ पे इन ब्यूटाइल एमीन एंड देन यहाँ पे एफ माइनस, इसको हम लोग TBA बोलते हैं, TBA टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। ये जो पार्ट होता है ना, इसका बेसिक काम क्या होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये जो एफ माइनस होता है ना, यहाँ से जो एफ माइनस न्यूक्लियोफाइल वो बेसिकली स्पेसिफिकली यहाँ पे सिलिकॉन में जाकर अटैक करेगा, एज ए रिजल्ट ये इजीली रिमूव हो गया, ये ओविज हो जाएगा, ठीक है, जो ऑक्सीजन प्रोटेक्शन था वो निकल जाएगा, तो फ्री अल्कोहल हो जाएगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। So that will be your final answer, ठीक है। So that will be your E, क्लियर हो गया। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप PhD इंटरव्यू के लिए जाओगे तो यहाँ पे भी ये बेसिकली ग्रुप्स कैटलिस्ट और एल्किन मेटाथिसिस रिएक्शन के बारे में यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन आता है PhD इंटरव्यू के लिए, एज वेल एज अगर आप CSIR नेट गेट के लिए प्रिपेयर करें तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट के सिलेबस में स्पेसिफिकली ये जो एल्किन मेटाथिसिस रिएक्शन है ये मेंशन किया हुआ है। नाउ फॉर दिस लेक्चर यू कैन फॉलो Clarion as well as Caruthar, and if you like this video please share with your friend and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you very much for watching this video.